गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर हमारा चल रहा था। देखो 13वां अध्याय आज शुरुआत करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट यानी आज शुरुआत करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसकी शुरुआत करने वाले आज इस चैप्टर की, है ना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाला चैप्टर हमने किया था कौन सा, 11वां लेसन कंप्लीट कर लिया है। उसके नोट्स वगैरह प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं और टेस्ट आप लोगों ने दे ही लिया है, तो अच्छा दिया होगा। देखो कॉपी चेक करके मैं आपको सुना दूंगा नंबर, है ना। तो आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात कर लें चुंबक की। भाई चुंबक क्या होती है ना, इसी की बात कर लें। भाई चुंबक क्या होती है। देखो चुंबक क्या होती है, लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है ना। तो उसको कहते हैं चुंबक। क्या कहते हैं विद्यार्थी, उसको चुंबक बोला जाता है। तो सबसे पहले आज हेडिंग डालेंगे आप चुंबक। चुंबक हेडिंग डाले सबसे पहले आज कि चुंबक क्या होती है। तो लिखो चुंबक क्या होती है। भाई चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे से बनी हुई चीज़ों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो लिखो चुंबक चुंबक वह पदार्थ चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या कहलाती है, चुंबक कहलाती है। क्या कहलाती है विद्यार्थियों, चुंबक कहलाती है। अब देखो चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। भाई चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, तो आगे हेडिंग डालो चुंबक के गुण। चुंबक के गुण। चुंबक के क्या क्या गुण हैं, वो गुण लिखेंगे ना कि भाई चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं। देखो विद्यार्थियों, चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं आपको बता दूं मैं आपको। जो चुंबक होती है आपकी, क्या होती है चुंबक, वो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है। क्या होता है, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है ना। और समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, ठहरती है। तो ये सब गुण क्या हैं, इस चुंबक के ही गुण होते हैं। तो आप इस चुंबक के गुण लिखेंगे। पहले तो गुण लिखेंगे प्रत्येक चुंबक के चारों ओर प्रत्येक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, प्रत्येक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें प्रत्येक चुंबक सॉरी गलत लिख दिया ये, देखो इसको काटेंगे आप, ये नहीं लिखना आपको, इसके गुण लिखेंगे ना। ये तो चुंबक के क्षेत्र के बारे में लिखा रहा हूँ मैं आपको ना, ये तो आगे आएगा भी। आपको लिखना है कि प्रत्येक चुंबक, है ना, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं विद्यार्थियों, दो ध्रुव होते हैं। देखो कौन कौन से,
उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। दूसरा गुण ये कि समान जो ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव में क्या लगता है, समान ध्रुव एक दूसरे को, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो असमान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, प्रतिकर्षित करते हैं ना। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ प्रतिकर्षित लिखेंगे आप, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान ध्रुव है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना, ध्यान रखेंगे। और चौथा जो इसका गुण है, चौथा गुण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो चौथा गुण इसका ये है कि स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए भाई उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए हैं, ठीक है। जैसे ये चुंबक होती है आपकी, क्या होती है, जैसे ये आपकी कोई चुंबक है, ऐसे आती है चुंबक, ठीक है। इसमें आपके ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुव। जैसे ये एस ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, एन ध्रुव हो गया। इस प्रकार की क्या होती है, आपकी चुंबक होती है, क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, चुंबक होती है ना। तो ऐसे स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, ठहरती है। और उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा को संकेत करेगा, और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा को क्या करेगा, आपको व्यक्त करेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखो आगे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की बात। तो आगे आप हेडिंग डालें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं ना। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जो जहाँ तक हम चुंबक का प्रभाव को महसूस कर सके। चुंबक के क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को क्या कर सके, महसूस कर सके, तो वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये बात आप नोट करेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस, चुंबक के चारों ओर
का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबकीय प्रभाव को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जहाँ तक हम चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं वह क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है जहाँ तक हम चुंबकीय प्रभाव को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसके बाद देखो भाई विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है विद्यार्थियों, ऐसा ही जो मात्रक वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए, आपको नोट करनी आगे इसके नीचे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक है वो टेस्ला होता है। आगे देखो विद्यार्थियों, बात करें आगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका वो इसका मात्रक तो हमने देख लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को द्विसूचक की सहायता से समझाया भी जा सकता है। तो ये बात भी आप नोट करेंगे इसमें कि इस चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दृक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। आ रही बात? तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को द्विसूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बात करें देखो कि जो द्विसूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। क्या होती है? द्विसूचक की जो सुई होती है वो स्वतंत्र लटकी हुई एक क्या होती है? क्षण चुंबक होती है। तो ये बात भी आप नोट कर लेंगे कि द्विसूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। क्या होती है? क्षण चुंबक होती है। तो द्विसूचक की सुई स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एक क्या होती है? द्विसूचक की सुई स्वतंत्र रूप से लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? क्षण चुंबक होती है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक तो टेस्ला होता है। क्या होता है?
टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या होता है, टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को दृश्यसूचक की सहायता से भी समझाया जा सकता है। और दृश्यसूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। क्या होती है, छड़ चुंबक होती है। अब देखो छड़ चुंबक क्या होती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं छड़ चुंबक क्या होती है। देखो ऐसे होती है, जैसे आपकी ये चुंबक है एन और एस, यहाँ से क्या होता है आपकी रेखाएं निकलती हैं, क्या होती हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, इनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो ऐसे क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं ऐसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ये बनाना नहीं है, अभी आगे आएगा, इसी का टॉपिक तो मैं बनवा दूंगा इसका। ऐसे आती है ना, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे उत्तरी ध्रुव से क्या होती हैं दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं ऐसे ऐसे, इनको बोलते हैं चुंबकीय। छड़ चुंबक आपकी क्या होती है, छड़ चुंबक होती है। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि जहाँ तक ये चुंबकीय क्षेत्र जाती हैं इस क्षेत्र को बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का प्रभाव है, यहाँ जहाँ यानी कि जहाँ तक ये क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींची गई, ये काल्पनिक रेखाएं ना, इनको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं जहाँ तक खींची जाती हैं, ये रेखाएं जहाँ तक खींची जाती हैं वह क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये छोटा सा पार्ट इतना सा काफ़ी है आज के लिए ना। तो इसमें देखो क्योंकि जो हमारा जो डिजिटल बोर्ड है ये सिस्टम आपका, ये थोड़ा सा चार्ज लगाएंगे इसको, थोड़ा डिस है, तो ये वीडियो काफ़ी है आज के लिए। तो एक बार आज देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं। तो आज स्टार्ट किया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या स्टार्ट किया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 13वां अध्याय हमने स्टार्ट किया था जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट देख लिया। देखो इसमें देखा हमने चुंबक के बारे में कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि चुंबक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चुंबक है उसके क्या क्या गुण हैं कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक होता है दक्षिण ध्रुव। तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है। समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ने देखा कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई जो चुंबक है वो लगभग उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकती है। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई जो चुंबक है लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, रुकती है। और उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा को संकेत करेगा, तो दक्षिण ध्रुव होगा वो किस दिशा को व्यक्त करेगा विद्यार्थियों, अरे उत्तरी ध्रुव तो उत्तर दिशा को व्यक्त करता है और दक्षिण ध्रुव होता है वो दक्षिण दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी चुंबक है। जैसे एस ध्रुव हो गया, इधर वाला क्या हो गया, एन ध्रुव, नॉर्थ यानी आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये तो आपका उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ यानी ये आपका कौन सा ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बातें से जड़ तक चुंबक आपको प्रभाव छोड़ सके, जड़ तक आप चुंबक कोई वस्तु ने रखी हुई वस्तु ना आपकी ओर आकर्षित कर सके, वो पूरा क्षेत्र कहीं कहलाओ लो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाओगे। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो एसआई मात्रक होता है विद्यार्थियों, टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, परिमाण व राशि दोनों होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को द्विसूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को द्विसूचक की सहायता से क्या हो सकता है, समझाया जा सकता है। ये बात पढ़ी। फिर हमने पढ़ा द्विसूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है।
भाई हमने पढ़ा कि दृश्यसूचक की सहायता से समझा सकते हैं। अब दृश्यसूचक क्या होता है कि दृश्यसूचक की जो सुई होती है वो स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। क्या होती है? दृश्यसूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। अब छड़ चुंबक के बारे में मैंने बताया कि छड़ चुंबक आपकी इस प्रकार से होती है, चुंबक होती है, इसमें ये रेखाएं निकलती हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं उत्तर से दक्षिण ध्रुव, इनको तो हम बोलते हैं कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जो अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ तक खींची जाती है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।